पहला प्रश्न, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है ना। बिल्कुल समझ लेना कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, मैंने पढ़ाया भी है, इसी चैनल पे मैंने पढ़ाया है कि फ्रांसीसी क्रांति वन शॉट भी कराया है। तो जिन बच्चों ने अभी वन शॉट नहीं देखा है तो जाएंगे और इस क्लास करने के बाद वन शॉट भी देख लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रांसीसी क्रांति जो थी 1789 ईस्वी में की गई थी, है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, जब वहां के राजा को हटा दिया जाता है ना, राजा को उस गद्दी से हटा दिया जाता है, राजतंत्र लगभग समाप्त हो जाता है। तो पूछा है किस व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो मैंने बताया बच्चों, क्योंकि निरंकुश राजतंत्र को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो उसके बाद जब राजा की समाप्ति हो जाती, राजा वहां से गद्दी से हट जाता है, तो क्या हो जाता है बच्चों, संविधान का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, संविधान का निर्माण हो जाएगा और बताएगा जो ये संविधान होगा ये कैसे लागू होगा, यानी ये संविधान जो होगा वहीं पर लागू हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे संवैधानिक राजतंत्र, है ना। राजा की शक्तियों को बच्चों क्या कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। जितनी शक्तियां संविधान के अंतर्गत होंगी, जो शक्तियां संविधान देगा जनता को और राजा को भी यूज करने के लिए, तो सिर्फ उतना ही करेगा, लेकिन राजा रहेगा। तो राजा वहां का था, लेकिन जो उसकी शक्तियां थी संविधान के द्वारा सीमित कर दी गई थी। ठीक, आई थिंक बच्चों आप सभी को यह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख ले।